नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा और आज देश के 39 नोटवर लाल को बेनकाब करेंगे जिन्होंने गुलाबी नोटों के साथ करेंसी क्रांति को नाकाम बनाने की घिनौनी साजिश रची। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, गोवा से लेकर एमपी और राजस्थान तक देश के कोने कोने में नोटों के ऐसे चोर मौजूद हैं जिन्होंने आम जनता का हक मारकर अपने घर में गुलाबी नोटों का अंबार लगा लिया। आज एक एक कर हम नोट बाबा के ऐसे 40 चोरों की कहानी दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं देश के 40 नोटवर लाल की कहानी से। पहली कहानी चंडीगढ़ से। महाजन जी, आपके घर रेड पड़ी है, क्या साजिश है कोई आपके खिलाफ? हो सकता है। मीडिया के सवालों और कैमरों से मुंह छिपाता ये शख्स चंडीगढ़ का नोट वरलाल है। नाम है इंद्रपाल महाजन। इसे नहीं पता था कि जब मुंह पर भ्रष्टाचार की कालक हो जाए तो रुमाल से नहीं छुपाई चिपती। मंगलवार देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में इंद्रपाल महाजन के घर पर ईडी ने छापा मारकर 2,19,35,500 रुपए सीज किए, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए 500 और 1,000 के पुराने नोट के थे, जबकि 2,000 के नए नोट और 100, 50, 20, 10 के नोट मिलाकर कुल रकम 69,35,500 रुपए की है। मुकदमा दर्ज के दौरान करने के बाद इंद्रपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का या जो भी उनकी अगली कार्रवाई है उसकी वो कार्रवाई कर रहे हैं। इंद्रपाल महाजन कपड़ा व्यापारी है। ईडी और पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। यहाँ से इंद्रपाल महाजन जो कि एक कपड़ा व्यापारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो 7 अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं और विश्वमित्र महाजन को अंदर उनसे जानकारी ले रहे हैं क्या अक्सर किस तरह से उनसे जो पैसे उनके पास पैसे आए और कहाँ से इतनी बड़ी रकम उन्होंने यहाँ पर लाके रखी। और तमाम जो घर की तरफ नज़र माने तो घर के बाहर करीब 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 4 गाड़ियाँ हैं इनके पास और सेक्टर 30 चंडीगढ़ में इनका कपड़े का व्यापार है। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ महाजन केस में कई बैंक वाले भी इस गुलाबी नोटों के भ्रष्टाचार में फंस सकते हैं। चंडीगढ़ के नोटवर लाल को आप देख चुके हैं। अब रुख करते हैं ठाणे का, मुंबई से सटे ठाणे का। यहां 1,40,00,000 रुपए के नए नोटों के साथ 3 नोटवर लाल धरे गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चेहरा छिपाकर अपनी पहचान बताने से बचने की कोशिश कर रहे इन तीनों आरोपियों से 2,000 के नए नोटों से भरा ये कार्टन मिला है। तीनों आरोपियों का नाम चिंतन राम भैये, गौरव पिछाड़ और हरीश राउत है। इनसे मिले गुलाबी नोट जब सामने रखे गए तो पूरा टेबल 2,000 के नोटों की 48 गड्डियों से भर गया। थाने क्राइम यूनिट 1 ने 1,40,00,000 रुपए के नए नोट जब्त किए। ट्रैप के दरमियान 3 लोग जो है ये जो है संशयास्पद परिस्थिति में वहाँ कैश के साथ हमको घूमते हुए मिल गए। 3 लोगों को जो है थाने क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1,40,40,000 रुपये इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2,000 रुपये की करेंसी में मिली है। गिरफ्तार तीनों आरोपी बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों बोरीवली से ठाणे सरकारी अस्पताल नोट बदलवाने के लिए आए थे। थाने क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन ये मिली कि रेलवे स्टेशन, थाने रेलवे स्टेशन और सिविल हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग पैसा एक्सचेंज करने के लिए आने वाले हैं। तो इसके अनुसार थाने क्राइम ब्रांच के यूनिट नंबर 1 के सीनियर PI नितिन ठाकरे और उनके पूरी टीम ने जो है यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया था। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पुराने 500 और 1,000 के नोटों को 20% कमीशन पर बदलने के लिए ठाणे आए थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्राइम यूनिट ने मामले को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है। देश भर में काले धन के कुबेरों पर नकेल कसी जा रही है। इस मामले में आज का दिन दिल्ली के नाम रहा। दिल्ली में नोट बैन के बाद से अब तक 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट सीज किए जा चुके हैं। वहीं आज दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर सुखबीर शौकीन के पास से 65 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें 11 लाख रुपए के नए नोट भी हैं। और तो और आज सुबह ही दिल्ली में 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों के साथ 5 हवाला ऑपरेटर भी गिरफ्तार किए गए। 500,000 रुपए के पुराने नोटों के बंडलों में भरी ये ब्रीफकेस और कार्टन हवाला वाले उन काले कुबेरों के हैं जिन्हें दिल्ली के एक होटल के आयकर विभाग की टीम ने पकड़ा।
दिल्ली के करोलबाग के होटल तक्ष के कमरा नंबर 202 और 206 में छापेमारी के दौरान 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले और मौके से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक की जांच के मुताबिक 5 आरोपी मुंबई के हवाला ऑपरेटर्स ललित भाई और भोलू भाई के लिए कैरियर्स का काम करते हैं। आरोपी ये रुपए नए नोटों में बदलने के लिए दिल्ली से मुंबई ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कल पुख्ता खबर मिली कि तक्षिन होटल है करोलबाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो बम्बई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया और फिर ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। सर्च वारंट वगैरह प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स को सबको फॉलो करते हुए किया गया। दिल्ली में हवाला के जिन 5 नोटवर लालों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम हैं अंसारी अफान निवासी मुंबई, जो पकड़ी गई टीम का लीडर था, अंसारी अबूजर निवासी मुंबई, फजल खान निवासी मुंबई, लड्डू राम निवासी जालोर राजस्थान, महावीर सिंह निवासी जोधपुर राजस्थान। इसके लिए बाकायदा एक पैकेजिंग करने वाला स्पेशलिस्ट हायर किया गया था और ख़ास तरीके की टेप और वायर से उनको एक ब्रीफकेस में पैक किया गया था ताकि एयरपोर्ट पे स्कैनर मशीन से बचा जा सके। करेंसी क्रांति के दुश्मन बने इस हवाला गिरोह में दिल्ली में विनोद नाम के हवाला ऑपरेटर्स का नाम सामने आया है, जो दिल्ली में रुपए जुटाता है, मुंबई में ललित भाई और भोलू भाई के पास भेजता है। पुलिस के मुताबिक पहले भी आरोपी 3 से 5 बार फ्लाइट के जरिए ट्रेवल कर पैसा मुंबई ले जा चुके हैं। ये थे दिल्ली के नोटवर लाल और ये धरे गए। अब रुख छत्तीसगढ़ का, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि 1 घंटे की हमारी इस खास पेशकश में रात 8:30 बजे आपको दक्षिण भारत से नोटवर लाल की कहानी दिखाएंगे, नोटवर लाल से मिलाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत खासकर चेन्नई, बेंगलुरु नोट बैन के बाद गुलाबी गद्दारों का हेडक्वार्टर बन चुका है। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिलहाल वक्त है छत्तीसगढ़ के नोटवर लाल को बेनकाब करने का। नए गुलाबी नोटों सहित 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से। एक दुकान से छापेमारी करके पुलिस ने करीब 14 लाख रुपए जब्त किए। काउंटिंग मशीन की मदद से नोटों की गिनती हुई। 7,76,000 के 2,000 रुपए के नए नोट, 24,000 के 500 रुपए के नए नोट, 500 रुपए के पुराने नोटों में 4 लाख रुपए के साथ 100, 50, 10, 20, 1 और 1,90,000 से ज्यादा के नोट बरामद किए गए। जाब्ता फौजदारी में भी हम जब्त कर रहे हैं अपराध के अंदेशे में, और यदि आवश्यक हुआ उसे डायरेक्टरेट जो है ना इन्वेस्टिगेशन विंग जो होता है इनकम टैक्स का रायपुर, उसको भेजेंगे। मनी की ट्रेडिंग की जा रही हो, हवाला कारोबारी हो सकता है, हवाला कारोबारी भी हो सकता है, मनी ट्रेडिंग भी हो सकता है। आरोपी अमित सलूजा रायगढ़ में दुकान चलाता है। पुलिस के मुताबिक जरूरत पड़ने पर मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेजा जा सकता है। क्राइम ब्रांच की छापेमारी में दुकान से नए और पुराने नोटों के साथ कई बैंकों के पासबुक, 17 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुराने नोटों के बदले नए नोट की अदला बदली करा रहा था। तो आप खड़े रहे कतारों में और ये जीते रहे बहारों में, लेकिन अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि किसी के पास 2000 का एक नोट नहीं है और यहाँ काले धन के कुबेरों के पास नए नोट लाखों करोड़ों में हैं। फरीदाबाद में ऐसे 4 नोटवर लाल पकड़े गए। दिल्ली के पास फरीदाबाद में 2000 रुपए के नोटों के साथ ही 4 नोटवर लाल पकड़े गए। क्राइम ब्रांच ने कमीशन पर करेंसी बदलने गई 2 गाड़ियों से गुलाबी नोट बरामद किए। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में 27,30,000 रुपए की नई करेंसी मिली। पकड़े गए चारों लोगों से पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पूछताछ कर रही है। 24 घंटे में ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले मुजेसर पुलिस ने भी 37,56,000 रुपए जब्त किए हैं। तो दोनों गाड़ियों में मिला के लगभग 27,30,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो कि 2,000 के करेंसी नोट्स हैं, और इस आधार पे वो कॉन्फिस्केट करके और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। 15 से लेकर 20% कमीशन पर नई करेंसी को बदलवाने आए आरोपी उल्टे सरकार और बैंकों पर ही आरोप लगाने लगे। आम आदमी तो परेशान हो रहा है, घर में पैसे नहीं है खर्च करने के। आपकी बात सही है, सरकार को चूना लगा रहे हो। घर में अगर बच्चा रोएगा, दूध पी जाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर मुझे 15% दे के भी लाने पड़ेंगे तो मैं लेकर आऊँगा, क्या करें। आप एक बात बताइए ना, अगर बैंकों के अंदर लाइन लग के 3 घंटे 4 घंटे लगने के बाद ही पैसा नहीं मिल रहा तो आदमी करेगा क्या। ओल्ड फरीदाबाद में आरोपी पुराने नोटों के बदले नए नोट लेने पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि इस पुराने नोट बदलाकर नया करने के डर्टी गेम में एक लड़की भी शामिल है।
एक लड़की है जो यहीं रहती है बल्लभगढ़ में कहीं, और वो इनके नोट एक्सचेंज करवाती है। तो ये लगभग कह रहे हैं कि 20% पे हम ये दे के और पुराने ले आए थे। तो अभी जांच होगी तो बाकी पता चलेगा। चारों आरोपी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद के बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर हैं। इनकी गाड़ी से पुलिस को नोट एक्सचेंज करने वाले फॉर्म भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये नोट एक्सचेंज कराने वाले गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं। तो सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं है, हैदराबाद में भी ऐसा ही हो रहा है। फरीदाबाद से आपको हैदराबाद लिए चलते निजामों के शहर। हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है, लेकिन नोटबंदी के बाद हैदराबाद में इन दिनों गुलाबी नोटों के डकैत दिख रहे हैं। 2000 रुपए के इन नए नोटों को हासिल करने में डकैत भी पीछे नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने डकैतों के गैंग से 52 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। नए नोटों सहित सभी 10 डकैत पुलिस की गिरफ्त में हैं। 10 आदमी की आज अरेस्ट करके उनका पोजीशन में 52 लाख और जो व्हीकल्स भी स्कॉर्पियो व्हीकल, महिंद्रा व्हीकल, टाटा इंडिका व्हीकल भी सीज करे। आरोपी त्रिमलेश नायडू, राजशेखर रेड्डी और उसके साथियों ने बिजनेसमैन बनकर नोट एक्सचेंज कराने की कोशिश की। एक बिजनेसमैन 25% कमीशन पर इन्हें 2000 के नए नोट देने को राजी हो गया। एक्सचेंज करे सो टाइम पे इंस्पेक्टर राजशेखर आया था, उन्होंने पुलिस आया बोल के उनको डरा के लोगों से पैसे लेके बात किया। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोटों को एक्सचेंज करते वक्त धोखा देकर ये रुपए लूटे गए। जिस वक्त नोट एक्सचेंज करने का कारोबार चल रहा था, तभी डकैतों के साथ एक साथी पुलिस बनकर पहुंचा और 52 लाख रुपए लेकर चला गया। यानी हर जगह लगभग यही रिपोर्ट सामने आ रही है। जब देश बैंक और एटीएम के बाहर 2000 रुपए के लिए कतार में खड़ा है, तब इस तरीके से ये खेल चल रहा था, क्योंकि शहर शहर गुलाबी क्रांति के गद्दारों ने अपने जैसे गद्दारों की मदद से 2-2 हजार रुपए के लाखों रुपए बना लिए। अब आपको ले चलते हैं नवी मुंबई और वहां के नोटवर लाल की हकीकत देखिए। नवी मुंबई के 2 नोटवर लाल गुलाबी रंग वाले 2000 के 1185 नोटों के साथ पकड़े गए। आरोपियों के पास इस टेबल पर पड़े 2000 के नोटों का बंडल तो देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 19 बंडल हैं। पुलिस के मुताबिक कुल मिलाकर 23,70,000 रुपए इन दोनों के पास से बरामद हुए हैं। इनमें से एक का नाम हंसराज अहीर है और दूसरा रमेश गोहिल, दोनों व्यापारी हैं। खुलासा हो रहा है और खुलासा एक के बाद एक लगातार हो रहा है। देश के तमाम नोटवर लाल हो रहे हैं बेनकाब। रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के उल्लासनगर का 3 नोटवर लाल, उनकी हकीकत यहां से। दो 2000 के नए नोटों का बंडल आम लोग सिर्फ टीवी पर ही देख पाते हैं, लेकिन देश में कई शातिरों की तिजोरी लाखों रुपए के नए नोटों से भरी है। 2000 के नोटों के बंडल जो पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं, ये रकम मुंबई के पास उल्लासनगर में 3 व्यापारियों से बरामद हुई है। जब्त कुल रकम है 9,76,000 रुपए। सभी रुपए 2000 के नए नोटों में हैं। पेट्रोल पोलीस स्टेशनला एक माहिती मिळाली होती की काही नवीन करन्सी घेऊन काही लोक येणार आहेत, म्हणून त्यांनी त्याची पाळत ठेवली होती आणि रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ 3 संशयित इसम फिरताना दिसले। त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं असता त्यांच्याकडनं 9,76,000 रुपयाची 2000च्या डिनॉमिनेशनमधली करन्सी, सगळी नवीन करन्सी मिळालेली आहे। त्यांच्याकडे विचारपूस चालू आहे। त्याच्यात एकाचा व्यवसाय कपड्याचा व्यावसायिक आहे, शोरूम आहे आणि बाकी। तो अब लोग कर लेते दिल्ली के बिल्कुल पास, दिल्ली के साथ सटे गुरुग्राम का। गुरुग्राम में भी लाखों के नए नोट मिले हैं। यहाँ कमीशन लेकर नोट बदलने का धंधा अब भी चल रहा है और इसी में सोमवार को एक गिरफ्तारी भी हुई है। $7,92,000 की नई करेंसी के साथ एक शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम विकास गुप्ता है, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 54 में रहता है और कारोबारी है। ये लाल रंग की कार आरोपी विकास गुप्ता की ही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 50% के कमीशन पर पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने आया था। इसी दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजीव चौक के पास पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो 7,92,000 रुपए के नए नोट कार में मिले। कल हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का अपनी होंडा स्विफ्ट गाड़ी में नई करेंसी लेकर पुरानी करेंसी देकर पुरानी करेंसी लेगा, जो 50% में जो है चेंज करता है। हमने उसको कल राजीव चौक से पकड़ा था। उसको करेंसी को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और इनकम टैक्स के अधिकारी को हमने इसकी इतला दे दी है।
गुड़गांव से बाय रोड आपको लिए चलते, ज्यादा दूर नहीं है, राजस्थान की नगरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कहते हैं पिंक सिटी, लेकिन जयपुर गुलाबी नगरी है और गुलाबी नगरी में भी गुलाबी नोटों के सौदागर हैं जो नोटों के लिए देश को तबाह करने में जुटे हैं। जयपुर में पुलिस ने 2000 रुपए के नोटों के साथ 2 नोटवर लाल पकड़े। सफेद कपड़े पहने इन्हीं 2 आरोपियों को नए नोटों का काला कारोबार करते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से 64 लाख रुपए मिले, जिसमें 58 लाख रुपए नए गुलाबी नोट हैं। संदीप जैन, दीपक बरड़िया और आयुष इनके नाम है। जो दीपक बरड़िया है ये तो मोहर हनुमानगढ़ से हैं। संदीप जैन ये महेश नगर का रहने वाला है और आयुष है फतेहपुर सीकर का है। ये सभी साथ में थे। अभी थोड़ी देर पहले ही इनके कब्जे से ये नोट डिटेन किए गए हैं। आरोपियों की कार से नए नोटों के साथ 100 के नोटों के 6 लाख रुपए भी मिले हैं। पुराने नोटों के बदले नए नोट देने का धंधा 15% के कमीशन पर चल रहा था। सीआईडी की क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। जब्त पैसे के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर भी दे दी गई है। दोनों आरोपी नए नोटों के साथ हरियाणा नंबर की गाड़ी में चलते चलते नोट एक्सचेंज कर रहे थे। आरोपियों में एक जयपुर का फैक्ट्री मालिक है। इसके अलावा टोंक का एक व्यापारी भी इसमें शामिल है। इस इत्तला पर इन्होंने 3 व्यक्तियों के कब्जे से 64 लाख रुपए डिटेन किए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी है और बाकी इसकी जो फर्दर कार्रवाई के लिए इनको करेंसी के साथ में आयकर विभाग को सुपुर्द किया है। जयपुर में 7 अलग अलग लोगों से पुलिस ने 93,52,000 रुपए के नए नोट बरामद किए। इन मामलों में 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी हिरासत में लिए गए। राजस्थानी रहते हैं और राजस्थान में जयपुर से रुक कर लेते हैं चुरू का। राजस्थान के चुरू के तारानगर इलाके में 30 लाख की पुरानी करेंसी बदलने की साजिश का पर्दाफाश किया। आरोपी राजस्थान के श्री गंगानगर में रहते थे और 20% कमीशन पर नोट बदलने आए थे। राजस्थान के चुरू जिले के भारेली पुलिस थाने में टेबल पर नोटों के ढेर लगे हैं। इन नोटों में 2000 के नए नोटों का बंडल भी है और 100 रुपए के नोटों के बंडलों का तो अंबार लगा है। 3,67,000 रुपए की रकम पुलिस ने श्री गंगानगर के रहने वाले 2 आरोपियों से बरामद की है। पुलिस ने अमरीक राज खत्री और भीम उर्फ रोहित सोनी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कार चालक फरार है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी 20% कमीशन पर पुराने नोटों के बदले नए नोट देने तारानगर में एक शख्स के पास जा रहे थे। जिसका पीछा किया, आगे सूचना दी तो आगे कोई चूड़ी की गाड़ी आ गई, जिसके कारण से वो रुक गई और उसमें से गाड़ी वालों ने नोट का थैला बाहर फेंका, रोड पे बिखर गए। एक उनमें से भग गया, 2 को पकड़ के लेके आए, रोड इकट्ठे करके लेके आए। कुल 3,67,000 रुपये हुए, जिनमें से 50 नोट 2-2 हज़ार के नई करेंसी के 1 लाख रुपए हैं। आरोपी इसी कार में सवार थे। जब पुलिस ने पीछा किया तब नए नोटों से भरा एक बैग सड़क पर फेंक दिया। कार चालक भी फरार है। गोवा को लिए चलते हैं। गोवा है पर्यटकों की पसंदीदा जगह, लेकिन नोटबंदी के बाद गुलाबी नोट पर लालों की भी ये पसंदीदा जगह बनती जा रही है। पणजी में पकड़े गए 68 लाख के नए नोट से 1 हफ्ते पहले भी 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट पकड़े गए थे। नोट बैन के बाद से नए नोटों की धांधली में गोवा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गोवा के पणजी में 68 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए। मंगलवार की रात गोवा के केलनगुटे गांव में 24 लाख रुपए के नए नोट के साथ 3 लोग पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक 24 लाख रुपए 2000 रुपए के नए नोटों में थे। गिरफ्तार लोग उस गिरोह में शामिल थे जो 40% कमीशन पर काले धन को वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले करीब 1 हफ्ते पहले गोवा पुलिस ने पोंडा और पोरबोरिम में छापेमारी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त किए थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही है वो दोनों आरोपी जो नीचे बैठे हुए हैं। इनके पास से बरामद 1.5 करोड़ रुपए में सभी नोट 2000 के हैं। तो काली और अघोषित कमाई को बनाकर अर्थव्यवस्था को जाने अनजाने में खोखला करने की ऐसी कोशिशें होती हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बता सकते हैं कि नोट बैन के बाद सबसे जो सामने आए हैं देश के गुलाबी गद्दारों में सबसे बड़ा नोट पर लाल कौन है? जवाब है उसका रोहित टंडन। सबसे बड़े नोट पर लाल पर पूरी रिपोर्ट देखिए। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा नोट पर लाल। राजधानी के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पाटवन की सफेद कोठी से रोहित कालेधन का धंधा चलाता था। कहने को तो यहां से लॉ फर्म चलती थी, लेकिन आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट रेड से सामने आई तस्वीर के मुताबिक ये कालेधन का ठिकाना था।
ये सफेद कोठी TNT लॉ प्राइवेट फर्म की है, जिसके मालिक हैं रोहित टंडन। लॉ फर्म की सफेद इमारत में अलमारी, अटैची और कार्टन में नए और पुराने नोटों की गड्डियों का मानो गोदाम था। कुल 13.5 करोड़ रुपए के करेंसी नोटों की बरामदगी हुई है, जिसमें से 2,61,02,000 रुपए के नोटों में है, तो 1,000 के पुराने नोटों में 7 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ रुपए 100 की करेंसी के नोट में है, बाकी 50 और रद्द हुए 500 के नोटों में है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1,000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनके थे, और करीब 2.60 करोड़ 2,000 के नए नोट हैं, और बाकी 50 वगैरह के मिसलेनियस है। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक यहाँ ऐसा सिस्टम मौजूद था जिससे रोहित टंडन बाहर रहकर भी अपने दफ्तर पर नजर रखता था। बताया ये भी जा रहा है कि जब रोहित के दफ्तर में छापेमारी चल रही थी तो दफ्तर की CCTV की लाइव फुटेज वो अपने मोबाइल फोन पर देख रहा था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रोहित टंडन के बैंक खातों और निवेशों की तफ्तीश में जुटी है। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर, इन नोटवर लाल को देखकर आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा कि आप लाइन में खड़े रहे और पीछे दरवाजे से नोट कोई और लेकर के जाता रहा और काला खेल यहां पर चलता रहा। लेकिन अगर आप हैरान हो रहे हैं, गुस्से में हैं, तो उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अभी दक्षिण भारत का खेल तो आपको बताना बाकी। और सबसे अच्छी बात यह कि अब इन सब पर शिकंजा कसता जा रहा है।